यार नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं साथियों, कोई कोर्स वोर्स का प्रमोशन नहीं है, बस अगर पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब कर लेना, इतनी ही उपेक्षा रखता हूं आप लोगों से। और मैं जानता हूं तुम लोगों की हालत अभी क्या है। EMRS KVS NVS टीयर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत क्या है, मैं बिल्कुल दिल से जानता हूं। आज हालत को भी कैसे सुधारना उस पर बात करेंगे, लेकिन एक बहुत जरूरी बात बता दूं। मैंने KVS EMRS NVS भाई तीनों को मेल कर दिया था, ठीक है, कि मुझे ये बताओ, क्लैरिटी चाहिए कि भैया डिस्क्रिप्टिव पेपर तुम किस तरीके से लोगे। आज तक एक एक मेल का जवाब KVS देता आया हुआ है, चाहे वो फेक नोटिफिकेशंस हो, उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया कि भाई ये फेक है, जब जो भी हमने उनको फॉरवर्ड किया है। बट ये पहली बार ऐसा है कि KVS और जो NVS जो है, ये संस्थान है जो वो इनकॉग्निटो मोड में चले गए हैं। बेसिकली इनकॉग्निटो मोड मतलब हम दुनिया को कुछ नहीं बताएंगे, है ना, हम पता नहीं लगने देंगे दुनिया को। यार ये या तो ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं ताकि हम स्टूडेंट के एप्टीट्यूड को टेस्ट करना चाहते हैं, बट फिर भी यार एक हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें पेपर बता दो, ऑब्वियस सी बात है ना। मैं ये कह रहा हूं बस हमें ये बता दो कि आंसर शीट का फॉर्मेट क्या है। अभी तक कोई मेल नहीं आया, लेकिन देखो यार, अब हम लोग ठहरे प्रॉपर अनुभवी अध्यापक, मतलब पिछले 10-12 साल लगातार यही देखा है, और मतलब बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, अलग अलग दुनिया के देखे हैं, स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस दे देते हैं। तो आज आप लोगों को काफी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, डोंट वरी, है ना। कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है, ये सोच के वीडियो मत छोड़ जाना कि कोर्स का प्रमोशन होगा। कोई कोर्स का प्रमोशन नहीं है। और मैं खुद बोल देता हूं, लो अभी बोल देता हूं दोस्तों, अभी जो है, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है, अगर आप मान के चलो descriptivtest.com से जो वो इनरोल करके वो 499 वाला जो लेंगे भी, तो उसका कोई ज्यादा फायदा अब नहीं होगा। क्योंकि अब अगर आप मान के चलो वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी लेते हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी लेते हो, तो भी वो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको नहीं देगा, क्योंकि आप उतना याद नहीं रख पाओगे जब आप एग्जामिनेशन में जा रहे होंगे। लिटरली बोल दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब तो तुम्हें भरोसा हो गया कि कोई प्रमोशन नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अच्छा एक सेकेंड, हाँ मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ पे एक सेकेंड यार, कैसा, हाँ ये वाला, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यार 2-3 चीजें तुम्हें बतानी थी मुझे। हाँ देखो यार, पता है स्टूडेंट बहुत प्यारे प्यारे लिख के मेरे को भेज रहे हैं कि सर देखो ये हमने लिखा है, सर हमने ये लिखा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अरे भाई ये इसको मत मानना, ठीक है। यार ये बैनर लगा आ गया, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, इसको मत मानना, ठीक है। कहीं कोई स्टूडेंट कहने लगे प्रमोशन कर रहा है, भाई इसको इग्नोर कर देना ऊपर, है ना। ये पिछली वाली जो स्लाइड है उसी में एडिट करके ले आया, तो आई डिडंट मीन टू डू दैट, राइट। समझते हैं यार, एक्चुअली हम लोग एक पेन से लिखते हैं, राइट। तो अपने यार 3-4 पेन रख लो। अभी कहोगे सर कि यार सब पेपर के तो बारे में पता नहीं चला है कि कैसा पेन लेके जाना है, कौन, किसी ने तो बताया नहीं है। भैया कोई बात नहीं यार, है ना। ज्यादा से ज्यादा 2-2 रुपए के तो पेन आते हैं। अभी यार ये 5-4 रुपए का पेन आता है, ठीक है। ऐसे अगर 10-12 रख लो अपने पास, अलग अलग कलर के, लाइक ग्रीन रख लो, एक पिंक रख लो, एक ब्लैक रख लो, एक ब्लू रख लो, लाके रख लो, ठीक है। जब एडमिट कार्ड आएगा ना उस दिन, मतलब जिस दिन हमारा EMRS का एडमिट कार्ड आएगा, एंड रियली सॉरी फॉर द EMRS गाइस, बिकॉज यार तुम लोग थोड़ा सा गाइड कर रहे होंगे बाकी सब स्टूडेंट्स को, KVS NVS के स्टूडेंट्स को, और तुम लोगों का पहले नंबर है, तो यार ऑब्वियसली बात है हमें पहले ही पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा साहब टीयर 2 का, उस दिन उसमें लिखा होगा कि कितने क्या क्या ला सकते हैं, हम पेन ला सकते हैं। अगर उसमें लिखा हो ना कि पेन का कलर लिखा हो, अगर उसमें लिख रहा है बॉल पेन ला सकते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक से ज्यादा कलर का पेन लेके जाइए। आप ब्लू भी लेके जाइए, ब्लैक भी लेके जाइए, आप हो सके तो ग्रीन भी लेके जाइए, बट हाँ कोई जेल पेन मत अभी बाय करना, ठीक है। एवरीबडी हैव टू बाय बॉल पेन्स, राइट। अभी जाके बॉल पेन बाय कर लो, प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट करो, है ना, ठीक है। अगर मान के चलो एडमिट कार्ड में आया कि भैया ब्लू और ब्लैक अलाउड है, तो हम केवल 2 पेन लेके जाएंगे, ब्लू और ब्लैक, अदरवाइज हम बाकी के सभी पेनों को घर पे छोड़ के चले जाएंगे, ओके। बात करते हैं हम प्रैक्टिस UPSC की सीट में करनी है बॉस। अब देखो, अब तो यार तुम लोगों का बिल्कुल, मैं कहूं तो अब बिल्कुल टाइम आ गया है। UPSC की सीट कुछ इस तरीके से दिखती है दोस्तों, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। किसी को भी पेपर में जाके दोबारा से क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग क्या गड़बड़ी करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको लिखते हैं पहले, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग। नहीं भाई, आपको सीधा आंसर पे आना है, करेक्ट, समझ गए मेरी बात, सीधा आंसर पे आना है। इंट्रोडक्शन करना है, इंट्रोडक्शन करने के बाद आपको एक प्री बॉडी सेट कर सकते हो आप, थोड़ा सा अगर प्री बॉडी प्री डिफाइन करना चाहो बॉडी को। फिर उसके बाद आपका फ्लो आ जाता है दोस्तों, थोड़ा सा आप प्री कंक्लूजन की ओर, और फिर कंक्लूजन आप निकाल देते हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 छोटे छोटे डब्बे बना देता हूं, ठीक है, एक छोटा डब्बा, ठीक है।
तो मतलब आपका फ्लो इस तरीके से होना चाहिए कि आपने इंट्रोडक्शन किया, थोड़ा सा समझा। पर मैथ्स में यार क्या इंट्रोडक्शन, उनको तो सीधा कैलकुलेशन पे जंप करना है, ठीक है। साइंस में क्या इंट्रोडक्शन, अगर न्यूमेरिकल है तो सीधा कैलकुलेशन पे जंप करो। मतलब ये कोई ऐसा फिक्स स्टैंडर्ड नहीं है कि ऐसा ही करना है, जो बेहतर लगे ना। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय काम आएगी, जितनी ज्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड उतने ज्यादा बेटर चांसेस कि आपका अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है तो यार गए काम से, ठीक है। मैं लिटरली बता रहा हूं, वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा अच्छे याद करके जाओ। अभी ये वाला टाइम जो है ना, उसको बहुत ज्यादा फोकस करो कि मान के चलो मेरे से ना कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो मेरे को प्रॉक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से आ गया, ठीक है, तो वो वर्ड्स याद हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। मतलब मेरे को पता है, मैं अपनी भाषा में लिख दूंगा, लेकिन वर्ड्स पता हो, CNS PNS मेरे को मालूम हो, ताकि मैं लिख पाऊं वहां पर। अब आपको वर्ड्स पता नहीं है, देन आप वहां पे पहुंच गए, फिर आप कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी लिखे जा रहे हैं। एक और चीज, ये बिल्कुल मत करना कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश लिखने की कोशिश करो। मतलब इंग्लिश वाले स्टूडेंट से नहीं कह रहा हूं मैं, बाकी सबसे कह रहा हूं जो भी इंग्लिश में लिखेंगे ना। हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं यार इसको और ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब कोई डिफिकल्ट वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है। मान के चलो लिटरली एक वर्ड है तो लिटरली यूज कर लो, जो सब लोग जानते हैं। आपको ये नहीं कि उसके लिए कोई बहुत ही अलग ही वर्ड डिक्शनरी छाड़ने, शशि थरूर नहीं बनना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब टू द पॉइंट लिखना है। अपना फोकस होना चाहिए कि मैं कॉन्सेप्ट को कितना क्लियरली लिख पा रहा हूं। अभी क्लैरिटी कैसे देखोगे, ठीक है यार, पहले मिलते तो मैं शायद प्रमोशन करके बताता भी। अब तो जो लोग ऑलरेडी हैं वो कर ही रहे हैं, तो उनको पता होगा, ठीक है। बट वो एक टूल था, अब हम उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं कि अब वो खास काम का नहीं रहेगा। क्लैरिटी, अब अगर वो टूल से नहीं कर रहे हो तो अब एक काम कर लो, अपने फ्रेंड से पूछ लो, ठीक है, कि यार देख तू, तेरे को अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। अपने पापा मम्मी को जाओ और पूछो कि मम्मी पापा, अगर पढ़े लिखे हैं तो कोई भी, मतलब अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो अपने भाई को पूछ लो, जो भी पढ़ा लिखा है घर में उसको पूछो कि यार इसमें तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं। ये जरूर कर लेना। एक बार अपनी शीट ले जाके अपने किसी को पूछो कि यार आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना, कि ये जो भी लिखा है मैंने वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है मेरी, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत मायने रखेगी आपके मार्क्स इंक्रीज करने में, खासकर EMRS वाले स्टूडेंट्स और KVS NVS वाले तो ऑब्वियसली 40% है, लेकिन उधर मार्क ज्यादा है, राइट, उधर मार्जिन ज्यादा है, तो इस वजह से उनको ज्यादा फोकस करना पड़ रहा है। तो अपना पूरा ध्यान उधर लगाओ कि यार मैं कॉन्सेप्ट को कितने प्यारे तरीके से लिख सकता हूँ, कितने अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, रादर देन कि मैं उलझा ना दूं कोई भी चीज, है ना, समझ रहे हो। अगर वहां पे लिखा है ना कि, एक और चीज बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती और करेंगे, अगर वहां पे लिखा है कि यार कोई भी 4 पॉइंट्स में बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, तो 5वां नहीं लिखना है अपने को। होशियार नहीं बनना है ना, होशियार नहीं बनना है। एक कहावत है बट वो कह नहीं सकता मैं आप लोगों के सामने, है ना। होशियार नहीं बनना है, चालाक लोमड़ी नहीं बनना है, अपने को नॉर्मल एक बढ़िया से, अगर 4 पूछा 4 पॉइंट में लिखूंगा उत्तर, है ना, क्योंकि मेरे को समय बचाने पे भी फोकस करना है साहब, ठीक है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, 8 मिनट के अंदर आपका एक प्रश्न हो जाना चाहिए। एक पन्ना ये, इसके एक साइड का दूसरा पन्ना वो, बस 2 ही भरने हैं, ठीक है। उससे ज्यादा भरने की कोशिश मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां पे वर्ड्स की लिमिट अभी क्या होगी, क्योंकि केवी तो रिप्लाई करके दे नहीं रहा है, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस तो हम 2 पन्नों की करेंगे कि मैं 8 मिनट में 2 पन्ने भर दूं, समझ के भर दूं, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ भर दूं। ये प्राइमरी होना चाहिए, दिस इज मस्ट टू बी फॉलोड, है, याद रखिएगा। अच्छा यार एक और बात, अगर तुम्हें मेरी टिप्स अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो वीडियो में बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में कि सर ये चीज हमें आपने बढ़िया बताई, आपने ये ठीक बताई, हमें ये इसकी नॉलेज नहीं थी। स्केल वगैरह भैया अभी के लिए स्केल वगैरह जो भी है, जो भी खरीदना है खरीद सकते हो, बट हाँ अब कहेंगे कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद ले, नहीं होंगे अलाउड, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं आपको, बहुत बहुत मुश्किल चांसेस है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड हो, ठीक है, या फिर बेसिक कैलकुलेटर भी अलाउड हो, बहुत मुश्किल चांसेस हैं, ठीक है। हाँ स्केल खरीद लेना, स्केल जरूर लेना है, ज्योमेट्री बॉक्स ले आना। ज्योमेट्री बॉक्स में से स्केल हुआ, वो जो भी होता है, मतलब मैथमेटिक्स का जो भी चीज होती है वो लाना, अगर वो भी प्लास्टिक के, अगर अलाउड होता है तो लेके जाना, अगर नहीं अलाउड होता है तो घर पे रख के जाना। अगर लाइन खींचनी है तो अपने पास पेन है, पेन को ऐसे रखो, ऐसे रखने के साथ ऐसे साथ में लाइन खींच दो, ठीक है, याद रखना। इस तरीके से भाई मैं तो ऐसे कर लिया करता था जब मेरे पास कुछ नहीं होता था। डायग्राम्स बनाने, बिल्कुल बनाने, ठीक है, अगर साइंस का क्वेश्चन है डायग्राम्स बनाने। एंड मैं आप सब लोगों को एक और बहुत बढ़िया सी बात बता दूं, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। जब भी कोई भी प्रश्न देखो ना, कंक्लूजन से पहले उसका माइंड मैप जरूर बना देना, ऐसे लिख के ना, एक माइंड मैप, ठीक है, याद रखना, ऐसे करके। मतलब आपको लगे ना यार ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसका माइंड मैप बनाया जा सकता है, जिसमें एक प्रोसेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो विज्ञान के क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि भैया इलेक्ट्रिसिटी का चेंज दिखाओ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व रहती है वो, सॉरी एनर्जी कंजर्व रहती है तो वो दिखाओ।
तो तुम इसमें दिखा सकते हो कि यार पोटेंशियल एनर्जी बनी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिर काइनेटिक एनर्जी बनी, ऐसे, ठीक है। तो ये कोशिश जरूर करना कि कंक्लूजन से पहले एक रख दो बना के माइंड मैप, और माइंड मैप का बेसिक सेक्शन खींच देना, कोई दिक्कत नहीं है, इसके नंबर नहीं काटेगा आपके कोई भी। अगर आप माइंड मैप ऐड कर दोगे कोई नंबर नहीं काटेगा, माइंड मैप जरूर बना के जाना। वहां इससे पता चलता है कि आप कॉन्सेप्चुअली कितनी क्लियर हैं, आपको कितनी क्लैरिटी है उस टॉपिक को लेके कि यार मैं माइंड मैप भी बना सकता हूं, मैं कोई ऐसे नहीं लिख रहा हूं हवा में। एक और बात, जो टीचर जब चेक करता है ना कॉपी, आपको क्या लगता है, वो पहली नजर में बता देता है मुझे इस प्रश्न पे कितने उत्तर दे रहे हैं। पहले 10 सेकंड, आपके स्टार्टिंग के 10 सेकंड डिफाइन कर देते हैं। आप जब स्टार्टिंग के 10 सेकंड में जो लिखोगे, जो मतलब पढ़ाई में 10 सेकंड में लिखा जाएगा, वो डिफाइन कर देंगे आपको मार्क्स कितना मिलेगा उस प्रश्न पे। तो ये एक चीज याद रखना, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एरर मत करना, यहां पे ना कोई ग्रामेटिकल एरर करना, यहां पे कोई प्रॉब्लम, कुछ भी एरर मत करना। जितना बढ़िया से बढ़िया स्टार्टिंग कर सकते हो, पहली 10 एक लाइंस है ना, पहली 10 लाइन जितनी बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, या फिर पहला पैराग्राफ जितने अच्छे से लिख सकते हो, पैराग्राफ पहला वाला, वो बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिफाइन योर कंप्लीट मार्क्स फॉर द क्वेश्चन, लिटरली। बिकॉज आप खुद सोच के देखो, आप टीचर हो, क्या करते हो, आप पढ़ते हो, स्टार्टिंग करते हो, जैसे आपको लगता है यार ये तो बहुत मजेदार है, राइट, तो आप अपने आप इंप्रेस करें ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यस, एग्जैक्टली वही होने वाला तुम्हारे साथ में। तो वहां पे फोकस करो भाई लोगों, अगर नहीं करोगे कोई और फोकस कर रहा होगा, कोई और मार्क्स ले जाएगा, कोई और सिलेक्ट हो जाएगा। यही तो होता है ना, बहुत क्रूअल्टी है ना कंपटीशन इज वेरी क्रूअल, है ना, निर्दय है। अपने को मेहनत करनी होगी, अपने को अच्छा लिखना ही होगा, ठीक है। नाउ अब फोकस करते हैं हम लोग, यहां पर आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, जहां पर हम चर्चा करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं, एक सेकेंड, सिलेबस ज्यादा है पर सबके लिए। अगेन बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि सर सिलेबस तो हद से ज्यादा हो गया है, सिलेबस का क्या करें, सिलेबस कैसे कवर करें। सबके लिए बॉस, तुम्हारे लिए नहीं है ना, सबकी वही हालत है। किसी को पूछ लो, कमेंट सेक्शन में चेक कर लेना, सबकी वही हालत है, सबकी लंका लगभग लगी पड़ी है। सब ये सोच रहे हैं अरे यार काश ये कर लेता, काश वो कर लेता, समझ रहे हो, सबकी वही लंका लगी पड़ी है, क्योंकि समय किसी को नहीं मिला बहुत ज्यादा। हाँ, किसकी लंका नहीं लगी पड़ी है, किसी ने कुछ 2 साल पहले अपने पेपर की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी होगी, टीयर 2 की तो नहीं लगी पड़ी, बट उनमें से कितने सारे स्टूडेंट्स पेपर 1 पास कर पाए, बहुत सोचने समझने वाली बात है। आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन वहां जैसे इन्होंने पहले क्या किया ना, दिक्कत कहां आई समझो, जो 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे स्टूडेंट, वो तो बाहर बैठे हैं ना, बहुत सारे लोग, कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं जिनको मौका ही नहीं मिला टीयर 2 देने का। यहां ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने कभी एसएससी की तैयारी करी होगी, कभी ना कभी किसी दूसरे एग्जामिनेशन की भी तैयारी करी होगी, जिसकी रीजनिंग अच्छी होगी, मैथ्स अच्छा होगा, डेफिनेटली वो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत कम लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने सब्जेक्ट की तैयारी करी थी। यहाँ पे मैं लिटरली बोल रहा हूं, है ना, बुरा मत मानना, ऐसा हो सकता है कि 10-20% लोग ऐसे हों, लेकिन मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने अपने सब्जेक्ट से ज्यादा इन रीजनिंग, मैथ्स, इन सब चीजों पे फोकस किया था, बिकॉज टीयर 1 कुछ इसी तरीके का एक निर्दयी एग्जाम था, ठीक है, जिन्होंने वर्षों की मेहनत खराब कर दी स्टूडेंट्स की। लास्ट पॉइंट यही बोलूंगा, अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे होंगे, फोकस फोकस फोकस, बीच में एक रिलैक्सेशन टाइम भी अपने आप को दो, क्योंकि आपका माइंड भैया एक मशीन की तरह है। ये अगर ज्यादा चलाओगे, लगे रहोगे, इसको स्ट्रेस भी देते रहोगे, बीच बीच में कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, रिलैक्स नहीं करोगे, तो ये उस दिन फटने वाला है। मैं आपको बता दूं, पेपर में, ये पेपर में रो देगा एकदम, मतलब तुम्हें आंसू आ रहे होंगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, आंसू इन टर्म्स ऑफ कि यार ये लगेगा धक 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 घबराहट हो रही होगी। और ये ना जो ख्याल चलते हैं माइंड में कि यार ये पेपर अच्छा नहीं गया तो मैं तो रह गया, मेरा इंटरव्यू नहीं आएगा, और मैं ये हो गया वो हो गया, सब उठा के ऐसे साइड में रख दो फिलहाल। तुम ये सोचो कि मैं इतना तो मुझे मौका मिला कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, सोचो इतना मौका मिला, मैं सैकड़ों में से टॉप 10 में तो हूं, मैं इसको बढ़िया से करूंगा, रादर देन ये सोचने की कि आगे क्या होगा। आगे ना, तुम्हारा पास्ट भी तुम्हारे हाथ में नहीं था, तुम्हारा प्रेजेंट भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और तुम्हारा फ्यूचर भी जो होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, जो भी इंसान इस धरती पर आया है, भगवान ने उसको भूखा नहीं मरने दिया, उसका पेट अगर दिया है तो दाने का इंतजाम जरूर करेगा, बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, और रिलैक्स जरूर करिए बीच बीच में, मतलब चले गए यार, एक वॉक पे चले गए, 2 घंटे की 1 घंटे की वॉक कराओ यार, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, क्योंकि मशीन को भी समय चाहिए ना अपने आप को रिपेयर करने के लिए। नींद प्रॉपरली लो, रात 3-3 बजे जाग रहे हैं बच्चे, क्या हासिल कर लोगे ऐसा जाग के भी, ऐसी जिंदगी पाके भी, कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत पढ़ा, भैया प्रोडक्टिव होना पड़ता है, रादर देन कि भैया कितनी देर पढ़ते रहो रात भर 4-5 बजे तक, कोई फायदा नहीं है। आप अगले दिन बहुत ज्यादा वैसा फील करोगे, क्या बोलते हैं उसको,
अरे क्या बोलते हैं यार, नींद है, नींद नहीं है, डॉर्सिप क्या बोलते हैं, डॉर्सिप पता नहीं कुछ बोलते हैं यार, इंग्लिश का वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा निंद्रा आपको आएगी पूरे दिन भर, बहुत थकान थकान महसूस होगी, बिकॉज सोया नहीं आपने। बहुत ऑप्टिमम लेवल पे काम कराना है बॉडी को, तो 8 घंटे की नींद दो, रेस्ट लो, फिर अच्छे से पढ़ाई करो, 4-5 घंटे बहुत ब्रिलियंट तरीके से पढ़ाई करो, अच्छे तरीके से मेहनत करो, फिर रेस्ट दो, फिर पढ़ाई करो, फिर रेस्ट दो, फिर पढ़ाई करो। ये होती है एक अच्छी साइकिल, रादर देन भैया तुम स्ट्रेस भी ले रहे हो, उसी में सोच भी रहे हो कि मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना हो जाए, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। भैया जिंदगी इस तरीके से नहीं चलती, स्ट्रेस लेने से तो कतई नहीं चलती है ना। स्ट्रेस तो बिल्कुल आपकी नॉलेज को भी खा जाएगा, मतलब कहते हैं ना चिंता इज इक्वल टू चिता, ऐसे नहीं कहा जाता वाकई में। अगर आप चिंता करोगे तो आपकी नॉलेज को भी खा जाएगी, आपको जो नॉलेज है ना ऑलरेडी तुम, अब देखो ना तुम्हारा मेमोरी स्पेन भी घट गया है ना, तुम उतना याद नहीं रख पा रहे हो जितना बचपन में याद रखते थे, क्योंकि तुम्हें बचपन में कुछ स्ट्रेस ही नहीं होता था, याद भी रहती थी चीजें। अब तुम्हारा स्ट्रेस आगे आ जाता है ना, समझो मेमोरी स्टोर होने से पहले जो एक फंक्शन है स्ट्रेस का फंक्शन, वो मेमोरी को किल कर देता है। अब समझो, तो अब मेमोरी को अगर बढ़ाना है, रिलैक्स होके पढ़ाई करो, एकदम ये सोच के पढ़ाई करो कि ठीक है नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी, इसी तरीके से सोचना होगा। मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मैं सांस तो ले ही रहा हूँ यार, मर थोड़े ना जाऊंगा, एकदम बढ़िया है, पढ़ाई करूंगा। एंड मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, वो लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं पेपर में, किसी भी से पूछ लेना, जो सिक्योर्ड फील करते हैं, जो सेफ्टी फील करते हैं, रादर देन जो इनसिक्योर लोग होते हैं, जो सेफ्टी फील नहीं करते, वो सिलेक्ट नहीं हो पाते, किसी ना किसी लेवल पे वो उनको दिक्कत आ जाती है। सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि अगर मान के चलो उनके ऊपर प्रेशर कम हो, तो वो लोग ज्यादा सिलेक्ट होते हैं। ये बहुत ही रिसर्च ड्रिवन है, आप किसी भी टॉपर से पूछ लेना, वो ये नहीं कहेगा कि ये पेपर नहीं होता तो मैं मर जाता, वो कहता है नहीं सर ये चलता रहता है, इट्स ओके, लाइफ का पार्ट है, इस टाइप से सोचा जाता है। भाई मैं अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, सलाम है तुम लोगों की मेहनत को, सलाम है तुम लोगों के हौसले को, और सलाम है तुम सब लोगों के प्यार को, जो भी आप लोग देते हो। मस्त होके पढ़ाई करो, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करो, पर स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। मैं इसलिए ये सेशन भी थोड़ा लाइट वेटेड बनाया, थोड़ा मिलने का बनाया कि यार तुम लोग पता नहीं क्या कौन सी जगह तुम खो जाते हो, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।